एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोशल एंड बिजनेस एथिक, जो आपका सब्जेक्ट है बीकॉम 6 सेमेस्टर का। उसका यूनिट फर्स्ट का एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है गिव डिटेल्ड नोट ऑन एथिकल इश्यूज इन मैनेजमेंट। Also explain how ethical culture is promoted in Indian companies। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन तो हमने रीड कर लिया है, बट इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें पूछी गई हैं, जो कि है मैनेजमेंट में एथिकल इश्यूज का डिटेल एक्सप्लेनेशन, और दूसरा इंडियन कंपनीज में एथिकल कल्चर कैसे प्रमोट किया जाता है। इन दोनों को आज की वीडियो में हम समझेंगे और कैसे एक्सप्लेन करना है डिटेल में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। When it comes to management, ethics are extremely important in gaining the support of the project team। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एथिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली प्रोजेक्ट टीम को फॉर्म करने में और सपोर्ट देने के कॉन्टेक्स्ट में। एक मैनेजर को हमेशा अपनी ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जिम्मेदारी याद रखनी चाहिए कि वो एथिकल हो, रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयर बने और कॉरपोरेट सिटीजन के रूप में बिहेव करे। और ये सब तब पॉसिबल होता है जब मैनेजर स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखे। मतलब एक मैनेजर सिर्फ प्रोफाइल के बारे में ही नहीं सोचता, बल्कि एम्प्लॉयज, कस्टमर, सोसाइटी और गवर्नमेंट सबके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एथिक्स। एथिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे एथिक्स वो मॉरल प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, बिलीफ और रूल्स होते हैं जो मैनेजर्स के बिहेवियर को गवर्न करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग और ऑपरेशंस को गाइड करते हैं। एथिक क्या है? मॉरल प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, बिलीफ या फिर रूल्स। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें, एथिक्स ये डिसाइड करता है कि क्या सही है और क्या गलत, और ऑर्गेनाइजेशन को कैसे काम करना चाहिए। Ethical issues arises when there is a conflict between what is right and what is beneficial for the business। Ethical issues कब आते हैं? एथिकल इश्यूज तब आता है जब बिजनेस के फायदा और सही काम के बीच कन्फ्लिक्ट होता है, जैसे प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करना। ठीक है, अब देखते हैं एथिकल इश्यूज इन मैनेजमेंट। एथिकल इश्यूज को हम ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले है इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, सेकंड है इन इंटरनेशनल बिजनेस और थर्ड है इन जर्नल। मैनेजमेंट के हर एरियाज में एथिकल का रोल होता है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट तक लिमिटेड नहीं होता है। अब देखते हैं इन वेरियस डिपार्टमेंट। कंपनीज की सारी एक्टिविटीज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू परफॉर्म होती है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस, पर्सनल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हर डिपार्टमेंट के अपने अपने एथिकल इश्यूज होते हैं, इसीलिए इसे अलग अलग डिस्कस किया जाता है। बेसिकली कंपनी की सारी एक्टिविटीज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू परफॉर्म होती है, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। द फॉलोइंग आर द मेजर एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑफ द डिपार्टमेंट। अब हम एक एक डिपार्टमेंट के एथिकल इश्यूज डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट।
प्रोडक्शन में एथिक्स बिजनेस एथिक का एक सबसेट होता है जिसका मेन एम होता है कि प्रोडक्शन फंक्शन या एक्टिविटीज कंज्यूमर और सोसाइटी को डैमेज ना करें। आज के बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ये है कि डिफरेंट बिजनेस फंक्शन के बीच हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंसी होती है। पुअर प्रोसेसेस और ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ कॉस्ट कम करने के लिए ही किया जाता है। अगर कंपनी सिर्फ पैसा बचाने के चक्कर में पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करती है तो वो अनएथिकल हो सकता है। अब इसमें प्रॉब्लम टू बी नोटेड क्या क्या है। अब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मेजर एथिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी के यूज से जो एथिकल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं क्या होती हैं, जैसे कि हेल्थ के लिए डेंजरस, सेफ्टी के लिए रिस्की और एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल। अगर टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट या एम्प्लॉयज की सेफ्टी को नुकसान पहुंचाती है तो वो अनएथिकल माना जाता है। सेकंड है एनिमल टेस्टिंग। एनिमल पर टेस्टिंग करना और उनके राइट्स को इग्नोर करना या इकोनॉमिकली और सोशली डिप्राइव्ड लोगों का टेस्टिंग के लिए यूज करना, ये प्रोडक्शन एथिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट इशू है। टेस्टिंग के नाम पर एनिमल या गरीब लोगों का मिसयूज करना एथिकली गलत है। थर्ड है डिफेक्टिव सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। ऐसे सर्विसेज या प्रोडक्ट बनाना जो इनहेरिटली डेरिटेरियस होता है, जैसे कि अल्कोहल, तंबाकू, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। जो प्रोडक्ट सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते हैं उनका प्रोडक्शन एथिकल क्वेश्चन अराइज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एथिक्स ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट के बीच जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी एथिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। ऐसे अनएथिकल ट्रांजैक्शंस जो पोल्यूशन बढ़ाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का कॉज बनते हैं और वाटर टॉक्सिटी इंक्रीज करते हैं। कंपनी का काम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है तो वो एथिकल इशू बन जाता है। बिजनेसेस को एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। सेकंड है मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट। मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट डायरेक्टली कस्टमर से डील करता है, इसीलिए यहाँ एथिकल इश्यूज ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर कंपटीशन की बात करें मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट में, तो मार्केट में वेरियस प्लेयर्स के बीच क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है। रिसोर्सेज के बीच कस्टमर्स और सर्विसेज के लिए कंपटीशन होती है, जिससे कई बार अनएथिकल इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन जब अनफेयर मीन्स यूज होते हैं तो एथिक वायलेट होते हैं। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग में लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत सारी मार्केटिंग और प्रमोशन ऐसे गुड्स और सर्विसेज के लिए की जाती है जो पहले नीड नहीं थी और सिर्फ लग्जरी मानी जाती थी। मार्केटिंग एथिक्स अभी भी अपनी बर्डिंग स्टेज में है और ये सिर्फ लेट 1990s में ही एग्जिस्ट करना स्टार्ट हुई। मार्केटिंग का प्रेशर कस्टमर को अननेसेसरी चीजें खरीदने पर मजबूर करता है जो अनएथिकल हो सकता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। मार्केटिंग के लिए यूज होने वाले विजुअल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन कई बार नॉलेज, ओपिनियन, आइडियाज और बिलीफ को डिस्टोर कर देते हैं और पब्लिक के माइंड में प्रेजुडाइज कर देते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स अगर मिसलीडिंग हो तो लोग गलत डिसीजन लेते हैं, ये एथिकल इशू है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग में माल प्रैक्टिसेस। मार्केट में मल्टीपल प्लेयर्स होने की वजह से क्लैशेस होते हैं जो लीड करते हैं किसको, माल प्रैक्टिसेस को। होर्डिंग्स, प्राइस कंपटीशन एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट करना या प्राइस मैनिपुलेट करना अनएथिकल प्रैक्टिसेस है। इन वेरियस टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स में थर्ड टाइप आ जाता है फाइनेंस का। एथिक को अकाउंटिंग प्रोफेशन का लाइफ ब्लड माना जाता है।
लगभग सारी प्रोफेशनल अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड अपने मेंबर्स को फॉर्मल कोड्स ऑफ एथिकल कंडक्ट फॉलो करने को कहती है। फाइनेंस में अगर एथिक नहीं होगी तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी होती है। अकाउंटेंट्स को इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करना चाहिए और कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को रिव्यू करते वक्त लीगल गाइडलाइंस, एथिकल गाइडलाइंस को ध्यान में रखना चाहिए। फाइनेंशियल डाटा में ऑनेस्टी और क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है। इसमें एथिकल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होना चाहिए जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्रिएट करना चाहिए जो एम्प्लॉयज में एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अवेयरनेस प्रमोट करे। एथिक्स सिर्फ रूल्स नहीं बल्कि कल्चर का हिस्सा होना चाहिए। फोर्थ टाइप आ जाता है इन वेरियस डिपार्टमेंट का पर्सनल, जो कि एचआर के नाम से रिलेट करता है। पर्सनल हो या फिर एचआर से रिलेटेड एथिकल इश्यूज ऑर्गेनाइजेशन के सबसे डिफिकल्ट एथिकल प्रॉब्लम होते हैं जिन्हें हैंडल या फिर डील करना मुश्किल होता है। एचआर डायरेक्टली एम्प्लॉय से रिलेट होते हैं, इसीलिए इश्यूज सेंसिटिव होते हैं। इसमें एथिकल इश्यूज कौन कौन से आते हैं इन पर्सनल या फिर एचआर, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैश कंपनसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, सेफ्टी एंड हेल्थ, प्राइवेसी इशू, एम्प्लॉयमेंट इशू या फिर रेस, जेंडर एंड डिसेबिलिटी। एम्प्लॉयज का राइट, सेफ्टी, प्राइवेसी और फेयर ट्रीटमेंट एचआर एथिक्स का कोर हिस्सा होता है। अब देखते हैं इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन के रिजल्ट के रूप में गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी का क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज होता है। इस वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज को अपनी वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस के लिए एथिकल गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अलग अलग लॉज और कल्चर्स होते हैं, इसीलिए इंटरनेशनल बिजनेस में एथिक और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। There are some unethical practices which are discussed below that result in large number of costs and difficulties for multinational companies. कुछ unethical practices होती हैं जो multinational companies के लिए बहुत ज़्यादा cost और difficulties create करती है, जैसे कि government restrictions, fines and penalties, negative image, lawsuit, higher labor turnover और नेगेटिव कस्टमर परसेप्शन। अगर कंपनी अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करती है तो गवर्नमेंट एक्शन लेती है, कस्टमर का ट्रस्ट टूट जाता है और एम्प्लॉयज भी कंपनी छोड़ देते हैं। नाउ व्हाट आर द रिकमेंडेशन फॉर ग्लोबल इकोनॉमी? ग्लोबल इकोनॉमी में एथिक्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिए गए हैं, जैसे कि डेवलप एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बाय द टॉप मैनेजमेंट एट होम कंट्री, recruitment of responsible officer, no indulgence in malpractices, and follow guidelines as per United Nations Code of Conduct on Transactional Corporation. Second is ILO, International Labour Office. Third है Consumer Relations, Employee Working Condition and Supplier Relation. इंटरनेशनल लेवल पर कंपनीज को यूएन और आईएलओ जैसे इंस्टीट्यूशन के एथिकल रूल्स फॉलो करने चाहिए ताकि एक्सप्लॉयटेशन ना हो। नेक्स्ट है प्रमोटिंग एथिकल कल्चर इन इंडिया। इंडिया में एथिकल कल्चर को प्रमोट करने के लिए दो मेन डायमेंशंस होते हैं। पहला है इंडिविजुअल डायमेंशन और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशन। एथिक्स सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, इंडिविजुअल लेवल पर भी फॉलो करनी होती है। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल को। इस डायमेंशन में इन्वॉल्व होता है खुद एथिकली बिहेव करना, एम्प्लॉयज को एथिकली बिहेव करने के लिए स्क्रीनिंग करना और एथिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। अगर इंडिविजुअल ही एथिकल नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन एथिकल भी नहीं बन सकती। नेक्स्ट बी पार्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल। इस डायमेंशन में इंक्लूड होता है कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, कोड ऑफ एथिक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना और कोड ऑफ कंडक्ट को कम्युनिकेट करना। मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट। सिर्फ रूल्स बनाना काफी नहीं होता,
उनका इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी होता है। अब डिस्कस करते हैं एथिकल कल्चर कैन बी प्रमोटेड बाय। क्या क्या वेज हैं जिससे एथिकल कल्चर प्रमोट होता है। सबसे पहले है टॉप डाउन लीडरशिप कमिटमेंट। कंपनी के सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को खुद एथिकल बिहेवियर मॉडल करना चाहिए। एम्प्लॉयज को भी ऐसे एथिकल कोड फॉलो करने चाहिए। अगर लीडरशिप एग्जाम्पल सेट करेंगे तभी एम्प्लॉयज फॉलो करेंगे। सेकंड है क्लियर कोड ऑफ एथिक्स। टॉप लेवल से लोअर लेवल तक एक वेल ड्राफ्टेड कोड ऑफ एथिकल कंडक्ट डेवलप किया जाना चाहिए। ये एथिकल डायलेमा को एड्रेस करेगा, जैसे कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, करप्शन और फेयरनेस। क्लियर रूल्स होंगे तो कंफ्यूजन कम होगी और अनएथिकल डिसीजन कम होंगे। नेक्स्ट है एथिकल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम और वर्कशॉप कंडक्ट किए जाने चाहिए जो एथिकल बिहेवियर पर फोकस करें। एथिक्स सिखाई जा सकती है, बस उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है। नेक्स्ट है रिवॉर्ड एथिकल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिकल डिसीजन मेकिंग को रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड करना चाहिए। इसमें इंक्लूड हो सकता है जैसे कि पब्लिक रिकॉग्निशन, प्रमोशन, रिवॉर्ड फॉर एम्प्लॉयज। जब एथिकल बिहेवियर को रिवॉर्ड मिलता है तो एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होते हैं। नेक्स्ट है इंकरेज ट्रांसपेरेंसी। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करनी चाहिए, स्पेशली जैसे कि कंपनसेशन, प्रमोशन और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ट्रांसपेरेंसी से ट्रस्ट बिल्ड होता है और अनएथिकल प्रैक्टिसेस कम होती है। By the end of conclusion, by integrating the ethical business environment, Indian companies can gradually shift towards more ethical culture. एथिकल बिजनेस एनवायरनमेंट को इंटीग्रेट करके इंडियन कंपनीज धीरे धीरे एक ज्यादा एथिकल कल्चर की तरफ मूव कर सकती है। दिस नॉट ओनली हेल्प टू बिल्ड ट्रस्ट विद एम्प्लॉयज, कस्टमर एंड शेयर होल्डर, बट पोजीशन द कंपनी एज रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन। एथिक्स फॉलो करने से सिर्फ प्रॉफिट नहीं बढ़ता बल्कि एम्प्लॉयज, कस्टमर और शेयर होल्डर का ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। साथ ही कंपनी को सोसाइटी में एक रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन के रूप में पहचान मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको किसी भी टॉपिक रिलेटेड कंफ्यूजन है और या फिर आप चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विथ लर्न वेल।